हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे चैटिंग की। तो जो चैटिंग होती है ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है बिटवीन टू और मोर यूजर्स बाय कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज़ करके जो लोग आपस में बातचीत करते हैं उसको चैटिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चैटिंग में आपके दोनों लोगों के पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होना चाहिए और उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए। ओके, और आपको बता दें कि जो चैटिंग होती है ये ईमेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ईमेल आप सेंड कर देते हैं, उसको हो सकता है कि 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद पढ़ा जाए, लेकिन जो आपकी चैटिंग होती है वो रियल टाइम में होती है और उसी मिनट उसी क्षण आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ईमेल से अलग है। टाइप्स ऑफ चैट की अगर हम बात करें तो चैटिंग कई टाइप की होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसको हम रियल टाइमिंग कहते हैं। व्हाट्सएप आपका क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिस पर आप चैटिंग करते हैं। ओके, मैसेंजर आपका इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, और इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जियो कंपनी का भी है एक जियो चैट नाम से, उससे भी आप चैटिंग कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से चैटिंग कर सकते हैं, हाइक, वी चैट, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है ICQ। ICQ इज अ चैटिंग प्रोग्राम वाया ICQ सॉफ्टवेयर। तो जैसे व्हाट्सएप होता है हमारा, वैसे ही ICQ एक एप्लीकेशन है जिस पे हम रजिस्टर करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, तो हमें यहाँ पे एक ICQ नंबर मिल जाता है जिसको हम अपने यूज़र आईडी कह सकते हैं, और उससे हम किसी दूसरे पर्सन को जो ICQ यूज़ करता हो उसको हम वीडियो कॉलिंग या उससे चैटिंग कर सकते हैं। ओके, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट में क्या होता है कि ये चैटिंग जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में होती है। जैसे तो जैसे कि मतलब इसमें बहुत सारे लोग एक साथ चैटिंग कर सकते हैं आपस में। हम कह सकते हैं जैसे लोग ग्रुप बना के चैटिंग करते हैं उसी तरह से। पब्लिक एंड प्राइवेट चैट। प्राइवेट चैट अकर्स बिटवीन टू यूजर्स। प्राइवेट चैट जो होती है दो लोगों के बीच की बातचीत होती है इसमें कोई तीसरा पार्टिसिपेट नहीं होता है। पब्लिक चैट दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकती है। पब्लिक एरिया कॉल्ड चैट रूम, या जहाँ पे आप कमेंट वगैरह करते हैं वो सभी आपकी क्या है? प्राइवेट चैट कहलाती हैं। सोशल नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा नेटवर्क है जिससे हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ टच में रह सकते हैं। फेसबुक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे क्या हैं आपके? ये आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। तो फेसबुक जो है 2004 में लॉन्च हुआ था, आप सभी को मालूम होगा, अगर नहीं था तो ठीक है, हमने बता दिया आपको। और इसको मार्क जुकरबर्ग ने डेवलप किया था अपने कॉलेज टाइम में। ठीक है, ये फेसबुक एक अमेरिकन कंपनी है, और फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी परचेज कर लिया था। तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप तीनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ओके, और ट्विटर थोड़ा सा अलग है, ये 2006 में लॉन्च हुआ था। और ट्विटर पर जो है हम ट्वीट करते हैं, जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं वैसे ही ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इनके बारे में ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है। आप और भी सोशल साइट्स देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, ऑरकुट, फ्रेंड फाइंडर, फ्रेंड वाइज, क्लासमेट, याहू, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल साइट्स हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर इंटरनेट का क्या असर है? देखिए, इंटरनेट जो है ये लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। द कम्युनिकेशन हैज़ बिकम सो गुड दैट व्हेन इट वाज इन टेक 15 days फॉर अ लेटर टू कम फ्रॉम USA। अगर आप USA में किसी को लेटर लिखते थे पहले तो उसमें 15 से 20 दिन लग जाते थे, लेकिन अब 15 सेकंड भी नहीं लगते, और हम ईमेल के थ्रू या चैटिंग के थ्रू किसी भी पर्सन से किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के हम बात कर सकते हैं, चाहे वो USA में हो या किसी अदर कंट्री में हो, हम उससे बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू।
दिस हैज ब्रॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू द अप्रोच ऑफ पीपल टुवर्ड्स कंप्यूटर टू। इससे लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर के प्रति जो है अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लोग इसको यूज कर रहे हैं इजीली। ओके, तो इंटरनेट जो है अब नेसेसरी हो गया है। अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट खत्म हो जाता है तो आप एक दिन भी नहीं रह सकते, है ना। तो इसलिए इंटरनेट बहुत ही इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पे। और इंटरनेट से बहुत सारे क्राइम भी होते हैं। आपने देखा होगा किसी की आईडी वगैरह हैक हो जाती हैं, या किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं अकाउंट से, ठीक है, या किसी के पासवर्ड चोरी हो जाता है कोई। और इससे क्या होते हैं, वायरस वगैरह भी सेंड करे जाते हैं इंटरनेट से। सपोज आपके पास कोई ईमेल आया, उसमें वायरस है, तो वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। ओके, तो वायरस भेजना भी एक क्राइम है, और पैसे चुराना भी एक क्राइम है, पासवर्ड ब्रेक करना भी एक क्राइम है। What is cybercrime? When internet was developed, the founding father of internet hardly had any inclination that internet could also be misused for criminal activities. जब इंटरनेट डेवलप हुआ तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इसका जो मिसयूज है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है। तो आजकल हो भी रहा है। आप देख सकते हैं कि साइबर क्राइम रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज डन विद क्रिमिनल इंटेंट इन साइबर स्पेस। साइबर का मतलब होता है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी तरह का क्राइम हो सकता है। दिस कुड बी आइदर द क्रिमिनल एक्टिविटी इन द कन्वेंशनल सेंस, और कुड बी एक्टिविटीज न्यूली इन्वॉल्व विद द ग्रोथ ऑफ द न्यू मीडियम बिकॉज ऑफ द एनोनिमस नेचर ऑफ द इंटरनेट। तो देखिए, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ बैन नहीं है, कंट्री उसको बैन कर सकती है। जैसे इंडिया में कई चीज़ें बैन हो चुकी हैं, तो ये हमारी कंट्री ने इसको प्रोटेक्शन के लिए किया है। ओके, लेकिन अगर हम चाहें उसको किसी अलग तरीके से यूज़ करना, अगर नॉलेज है उस चीज़ का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट पे कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है किसी का, किसी की कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। इंटरनेट पूरी दुनिया का एक नेटवर्क है, ठीक है। तो साइबर क्राइम जो गलत ढंग से लोग काम करते हैं इंटरनेट पे, उसको साइबर क्राइम ही कहा जाता है। कुछ साइबर क्राइम्स इसमें से हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हैकिंग की, तो हैकिंग में होता क्या है कि जो कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, वो अपनी दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग में काम में लगाते हैं। दिस पर्सन इज कॉल्ड अ हैकर। जिसको इसका नॉलेज होता है प्रोग्रामिंग का, वो अपने जो स्किल्स हैं उनके दिमाग के जो यूज़ करते हैं, वो गलत कामों में करने लगते हैं। He doesn't have the intent of causing damage. Cracking. Next, cracking, where there is intentional hacking, that is when a person who gains unauthorized access cause damage, the person is called a cracker. क्रैक मतलब होता है जैसे आपका कोई कंप्यूटर बिना आपकी परमिशन के आपका पासवर्ड ब्रेक करके यूज़ करने लगता है, तो उस तरह की चीज़ों को हम क्रैकिंग कहते हैं, और वो पर्सन क्या कहलाता है, क्रैकर। नेक्स्ट है पोर्नोग्राफी, जो ये भी एक साइबर क्राइम है। पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बच्चों के लिए नहीं होती है, और उनको वो दिख जाती है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी पाबंदी नहीं लग सकती, इसलिए। प्लेगरिज्म नेक्स्ट है आपका। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि किसी पर्सन का कोई डाटा है, किसी पर्सन ने कोई बुक लिखी है, ओके, उसने उसको पब्लिश नहीं कराया है, और हमने उसको अपने नाम से पब्लिश कर दिया है कि ये हमारा है, तो ये प्लेगरिज्म एक क्राइम हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर सिद्धू सर ने कोई पोएम लिखी है, मैं कहूँ कि वो मैंने लिखी है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। उनका किसी का भी डाटा हमें चोरी नहीं करना चाहिए। सॉफ्टवेयर पायरेसी, अनऑथोराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पायरेसी, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, और बिना पेमेंट किए अगर हम उनको चलाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ये भी एक कानूनी अपराध है, इसकी भी सजा हो सकती है आपको। तो इसलिए कभी भी सॉफ्टवेयर चलाएं, लीगल सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका आपने पेमेंट किया हो। उससे आपका जो कंप्यूटर है वो सुरक्षित भी रहेगा, और आप क्राइम करने से भी बच जाएंगे इस तरह से। और एक है फोर्जरी, तो इसको हम स्टूडेंट्स कल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।